दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है। हाँ आ रहे, दे रहे हैं, कूड़े वाले भैया हैं, कूड़ा भी देने जा रहे हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा दोस्तों है कि मन कर रहा है ब्लॉग बनाए ना, कुछ दिन का गैप ले लें। आते हैं गाइस। आलू सैंडविच की बन गई है तो फटाफट से सैंडविच बना देते। इधर तवा चढ़ा दिया है और इधर ये ब्रेड निकाल दिए हैं। सबको बोल दिए थे पंडित जी और उन लोगों को कि नीचे ही आ जाइए, तो पंडित जी और जो उनके संग में एक लड़का आया है वो नीचे आ गया था। भाभी अभी ऊपर ही थी क्योंकि जो छोटी वाली बिटिया है ना, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो नीचे नहीं आ पाती हैं क्योंकि या तो फिर उसको लेके आए, और कभी कभी बोलती है कि मम्मा हमें भी नीचे जाना है। तो पंडित जी और उनको, तो भैया जो आए थे उनको दे दिए थे। गाइस यहाँ पर बारिश हो रही है और भाभी का ना चाय पीने का दिल किया, तो हमने कहा चलो चाय बना देते। वैसे खाना बन गया है मेरा सारा, मगर चाय पीने का उनका दिल था। बारिश हो रही है ना, तो बोली प्राप्ति हम चाय पे, हमने बस फटाफट भाभी चाय बना के लाते हैं। बारिश देख लीजिए कितनी हो रही सुबह से, बस ये इस तरह से हो ही रही है। जो उमस कम है तो उमस कम नहीं है। तो खाना मेरा बन चुका। आज बनाए सत्तू की रोटी, बैगन का भरता, दाल, क्योंकि उन लोगों को था ना कोई प्लेन खाना बनाना। अब इससे प्लेन अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके घर आया है एकदम ही प्लेन खिला दो। पर ये लोग ना सफ़र करके आए हैं, हरिद्वार रुके हैं ये लोग कुछ दिन, तो वहाँ इतनी गर्मी थी जिससे ये लोग एकदम बेचैन हो गए। कल तो ये लोग ने खिचड़ी खाई है बनवा के। तो बस फटाफट से इनको चाय बना के ऊपर दे आते हैं। अभी के लिए चाय लेके ऊपर जा रहे हैं। गाइस ये देखिए बारिश कितनी हो रही है। तो ऊपर आके भाभी को चाय वाय देने के बाद इधर आके इन लोगों को ना जाना भी था। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि उन्होंने वो ना थोड़ा दोपहर में चाय मांग ली थी। फिर उसके बाद यहाँ बारिश भी हो रही थी और इधर हमने एक भाभी के लिए साड़ी निकाल के रखी कि विदाई कर रहे हैं तो एक साड़ी देना बनता ही है उनको। 3-4 दिन से है मेरे घर में। और फिर उसके बाद इधर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। भाई ये 1 बजे, 1:15 का टाइम था। हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे क्योंकि वो उनका तो मतलब खा पी के ऑफिस जाने का टाइम होता ही है। और भाभी लोगों को जाना था भाई 4, 4:30, पौने 5 के करीब। तो ये सब सारा काम निपटाने के बाद हम रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि इतना थक जा रहे थे, थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। बारिश खूब अच्छी हो रही थी तो मतलब आराम करने में मज़ा भी बड़ा आ रहा था। फिर शाम होते ही सबको चाय बना के सबको विदाई करा और इधर हस्बैंड भी अब ऑफिस से आए थे। अभी बज रहा था 6। तो आते ही हस्बैंड बोले बैठेंगे नहीं, चलो तुरंत चलते हैं मंडी, क्योंकि ना सामान भी ख़त्म हो रहा था। जब गेस्ट आए हुए थे तो क्या होता था कि किसी को भी भेज के 1-2 सब्जी मंगा लिए, 1-2 सामान मंगा लिए। लेकिन हम लोग खुद नहीं जा रहे थे, तो हस्बैंड को ये था खुद चलेंगे तो सामान अच्छे से अपने मन का ले आएंगे, वरना मन का सामान नहीं आ पाता है। कोई मतलब जैसे किसी से मंगाया तो उसने बोल दिया 2 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो। हम लोग में क्या है अपने हाथ से फ्रेश देख के अच्छा सा छांट के लेते हैं, तो उससे क्या है चीज़ें अच्छी आ जाती हैं। तो बस हम लोग निकल लिए थे बाज़ार के लिए और इधर मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था और अभी बारिश भी रुक गई थी, बस मौसम बड़ा सुंदर सा हो रहा था और पहुंच गए थे मंडी। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ देहरादून में जब भी आप मंडी जाओगे तो सब्जियाँ आपको बड़ी ही फ्रेश और इतनी कलरफुल दिखेंगी। हमारे यूपी में ऐसा नहीं। हमारे यूपी में जब हम रहते थे तब हमें लगता था कि हमारे यहाँ सब्जियाँ कितनी फ्रेश मिलती हैं, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो सब्जियों का कलर और उनकी फ्रेशनेस देख के लगता है कि अरे बाप रे यहाँ तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिलती है। अब हमको अपने यहाँ की बड़ी सब्जियाँ सूखी सूखी सी लगती हैं, तो हमको अपनी बुआ की याद आती है, क्योंकि मेरी बुआ को ना सब्ज़ी लेना बड़ा पसंद था। उनको मतलब हरी भरी सब्ज़ी देख के उनको बड़ा लालच आता था। खैर फिर सारी सब्जियाँ लिए, सब्जी लेके अब घर निकल लेंगे। और क्योंकि बारिश भी आ रही है और इधर हम ना सेब लेने लगे थे। आजकल ना बारिश की वजह से कुछ भी सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, वरना क्या होता था 2-3 किलो तो सेब हम ले ही लेते थे। मगर क्या था बारिश की वजह से या किस वजह से सेब की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने 1 किलो सेब लिया और फिर उसके बाद घर आते ही सारी सब्जियां बाहर निकाल के फ्रिज में जो लगाने वाली वो फ्रिज में लगाएंगे। और आजकल सब्जियों को कितना भी अच्छे से तुम रख लो सब्जियां गल ही रही हैं। और फिर हस्बैंड के लिए सूप रेडी किए और ये आम थे। हमारे कैंपस में कोई अपने गांव गया था, वहाँ से 2-3-4 किलो आम के करीब रहे होंगे, तो वो हम लोगों को ला के दिए थे। और ये ना उनके बाग के आम थे, तो हमें बड़ी खुशी थी कि आज चलो अपने मतलब बाग के आम खाएंगे, क्योंकि यहाँ ना पाल के आम मिलते हैं। और लाते तो हैं हस्बैंड, मतलब इनका है कि 5 किलो आम ले लो, 5 किलो आम ले लो, लेकिन वो ना कि पाल वाले आम रहते हैं ना तो हमें अच्छे नहीं लगते, खाने में मज़ा नहीं आती, तो हम आम थोड़ा कम शौक से खा पा रहे हैं। और क्योंकि बचपन से हमने बगीचे के आम खाए हैं, तो लगता है कि ना अपने बगीचे के आम वाला टेस्ट हम ढूंढते, वो नहीं मिलता। हालांकि जब मम्मी आती हैं तो मेरे लिए आम लेके आ जाती हैं, वो खूब आम लेके आती हैं,
तो मतलब अब उतना आम तो हम इकट्ठे खा नहीं सकते हैं। तो फिर ये रहता है कैंपस में हम सबको आम बांटते हैं, और अपने लिए तो मुश्किल से यही 10-12 किलो आम रखेंगे, बाकी सारा ही बांट देते, क्योंकि वो ना बारिश का टाइम होता है तो आम इतनी जल्दी ख़राब होने लगता है कि हम उतना आम अगर हम सोचे कि लालच में हम रख भी लें कि हम ही सारा खा जाएंगे, तो वो ख़राब होके फेंका जाएगा। हालांकि तब भी खूब आम फेंका जाता है, नहीं तो कुछ 7-8 किलो आम फेंक ही देते हैं खाली, क्योंकि उतना सड़ जाता है। क्योंकि एक तो लाने में सड़ता है, क्योंकि वो लोग एक रात पहले ही पैक करा के और गाड़ी में रखवा देते हैं, और फिर आने में 12 घंटे लगते हैं, फिर यहाँ आता है, खुलता है, रखाता है, उस दिन बांटते नहीं हैं। तो इस वजह से लेकिन अपने घर के आम की याद आती है। खैर काटेंगे, हम दोनों लोग अब आम खाएंगे।